मदनी चैनल के नाजरीन, जामियातुल मदीना आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में शुरू किया गया है एक तखस्सुस जिसमें फ़िक़्ह इस्लामी के साथ साथ तलबा को जदीद तिजारत और मईशत के अहम शोबाजात के तारुफ की बुनियादी मालूमात और दौर जदीद के फाइनेंस के इदारों के तरीक़े कार को भी पढ़ाया जाता है। इस तखस्सुस का नाम है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इक़्तिसादुल इस्लामी, यानी स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस। इस तखस्सुस में कारोबारी दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन अफराद हफ्ते में 2 दिन अलग से क्लासेस लेते हैं। इस तखस्सुस के निगरान मुफ्ती अली असगर अत्तारी साहब और तखस्सुस के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद अत्तारी मदनी और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के चंद उलमाए किराम और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इक़्तिसादुल इस्लामी के तलबा ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSE और नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान NCCP का एक मुतालाती दौरा किया। इस मौके पर सबसे पहले नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान NCCP की तरफ से मीटिंग रूम में तफसीली ब्रीफिंग दी गई कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरह काम करता है और कौन कौन से अहम शोबाजात पूरे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और खुद नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान NCCP का क्या काम होता है। इस ताल्लुक से तफसीली ब्रीफिंग के दौरान शुराका के सवालात और इनके जवाब का सिलसिला भी जारी रहा। इलावाजी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान NCCP के मैनेजर डायरेक्टर के साथ दीगर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और मुफ्ती अली असगर साहब को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। इस दौरे के दूसरे मरहले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में स्टॉक एक्सचेंज के निज़ाम, इसकी तारीख और मौजूदा पोजीशन और मालिकान के ताल्लुक से ब्रीफ किया गया और आखिर में ट्रेडिंग हॉल का दौरा कराते हुए ब्रोकर हाउस किस तरह काम करते हैं इस बात पर भी ब्रीफिंग दी गई। आखिर में स्टॉक एक्सचेंज के एक डायरेक्टर और एक ब्रोकर हाउस के मालिक साबिक CPLC चीफ अहमद चराय साहब से भी मुलाकात हुई और इन्हें मकतबतुल मदीना की कुतुब और मुफ्ती कासिम साहब की किताब सीरतुल अंबिया पेश की गई। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इक़्तिसादुल इस्लामी, यानी इस्लामिक फ़िक़्ह और इस्लामिक इकनॉमिक्स के हवाले से तखस्सुस करवाया जा रहा है। उन तलबा के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। क्या मकासद थे इस दौरे के करने के? ये एक मुतालाती दौरा था और इस दौरे का मकसद ये था कि एक सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम को समझा जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे सूदी बैंक इसमें रजिस्टर हैं, उनके शेयर बिकते हैं। टेक्सटाइल मिल है, अब प्रोडक्ट तो जायज़ है लेकिन उसके कारोबार का जो तरीका है वो क्या है, ये ख़ुद एक अहम सवाल होता है। मिसाल के तौर पर उसने सूदी बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है या अपना कैश सूदी बैंक में रखा हुआ है, अब उसका नफ़ा भी उसके शेयर में शामिल होता है। तो यूँ एक बिखरा हुआ निज़ाम है और सूद की भरमार है। तो बहरहाल सिस्टम को जानने के लिए इस्तिलाहात होती हैं किसी भी निज़ाम की, वो समझने के लिए, तरीक़ाकार को समझने के लिए बाज़ चीज़ें बाज़ से मुख्तलिफ होती हैं। तो यूँ मुतालाती दौरा जो है उसकी अपनी एक अहमियत होती है और किसी जुज़वी तौर पर किसी शिक के अंदर कोई जवाज़ में निकलता है तो उसको समझने के लिए भी उस निज़ाम का टेली किया जाना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये दौरा रहा। इनका एक पूरा इकोसिस्टम है, NCC है, नेशनल क्लियरिंग, इसी तरीके से सिटी है जो अकाउंट को मेंटेन करता है, फिर PXS पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो हमने NCC और PXS इसका दौरा किया और दोनों इदारों से इनकी ब्रीफिंग ली। बहुत सारे सवालात हमने पूछे, जो वहाँ के माहिरीन और एक्सपर्ट्स थे उन्होंने हमें उन सवालों का जवाब भी दिया। तो अल्लाह ने चाहा तो ये तलबा इसी तरीके से मज़ीद भी कारोबारी इदारे या जो फाइनेंस के इदारे हैं उनका मुतालाती दौरा करते रहेंगे और अपनी मालूमात और जो मार्केट प्रैक्टिस है उसके हवाले से अपनी जो नॉलेज है उसमें इजाफ़ा करते रहेंगे। इन तलबा के साथ साथ हमारे साथ मुफ्ती सज्जाद साहब ने भी कलम फरमाया जो कि तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के उस्ताद भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सोच समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।